तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आईआईटी जैम 2024 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से। क्वेश्चन नंबर था 47 एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। ठीक है, अच्छा तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। ठीक है, देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखा है। तुम्हारे पास यहाँ पे तीनों सीक्वेंस दे के रखा है, एक एन के नाम से, एक बी एन के नाम से, एक सी एन के नाम से। अभी ये तीनों सीक्वेंस का जो इनिशियल वैल्यू है, मतलब A1, B1 एंड C1, ये तीनों तुम्हारे पास नोन है। ठीक है, अभी साथ में ये जो तीनों सीक्वेंस है, ये तीनों सीक्वेंस तीनों का तीनों ही है कन्वर्जेंट। ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। मतलब ये तीनों सीक्वेंस जो है, तीनों सीक्वेंस है कन्वर्जेंट, मतलब तीनों का एक लिमिट एग्जिस्ट करेगा। मैंने पकड़ लिया कि ये जाएगा एल पे, ये जाएगा एम पे, ये जाएगा एन पे। ठीक है, ये तुम अपने हिसाब से मतलब लिमिट पकड़ भी सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जेंट जो है वो तुम्हारे पास पहले से गिवन है। ठीक है, थोड़ा सा आगे और रीड करते हैं। तुम्हारे पास यहाँ पे जो तीनों सीक्वेंस है, ये तीनों सीक्वेंस का एक सुंदर सा रिलेशन जो है वो भी तुम्हारे सामने यहाँ पे दे के रखा है, जो तुम्हारे सामने स्क्रीन पे दिख भी रहा है कि ये तीनों सीक्वेंस के अंदर एक सुंदर सा रिलेशन भी है और ये रिलेशन कुछ इस प्रकार से डिफाइंड हो रहा है। ठीक है, चलो अभी देखो तुम्हारे पास अभी क्वेश्चन क्या पूछ लिया। यहां तक था तुम्हारे पास गिवन इंफॉर्मेशन। अभी क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है तुम्हारे पास ये जो सीरीज है, ये सीरीज का तुम्हारे पास इसका साम निकालना है। इसका साम तुम्हें निकाल के उसको 2 डेसिमल प्लेस तक उसको राउंड ऑफ करना है। क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे पूछा गया था। तुम्हें यहाँ पे जो जो इंफॉर्मेशन को तुम्हें यहाँ पे हाईलाइट करना है वो ये है कि तुम्हारे पास यहाँ पे जो तीनों गिवन सीक्वेंस है, मैं एक बार पेज को इरेज करके जो हाईलाइटर है उसको मैं पहले दे देते हैं। तुम्हारे पास यहाँ पे तीनों सीक्वेंस है कन्वर्जेंट, ये है हाईलाइट, एंड ये जो है तुम्हारे पास रिलेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तुम्हारे पास जो सीरीज है जो तुम्हें निकालना है उसको एक बार यहां पे नोट करो। देखो तुम्हारे पास निकालना है n इक्वल्स टू 1 से इंफिनिटी bn cn an प्लस 1 माइनस an। ठीक है, प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 से इंफिनिटी bn प्लस 1 cn प्लस 1 माइनस bn cn an प्लस 1। राइट, अच्छा इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो। एक बार देखो मेरे साथ कि इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना, एक बार मेरे साथ बताना। ठीक है, bn cn an प्लस 1 माइनस समेशन n इक्वल्स टू 1 से इंफिनिटी bn cn an। देखो यहाँ पे an bn cn जो है ये सभी पॉजिटिव का ही सीक्वेंस मिलेगा। तुम यहाँ पे देखो इनिशियल वैल्यू जो है ये पॉजिटिव है। अभी तुम यहाँ से an bn cn निकालने के लिए तुम्हें ये जो रिलेशन है, ये तीनों रिलेशन को तुम्हें यूज करना है, और जो कि तुम यूज करके तुम आसानी से निकाल सकते हो कि तीनों सीक्वेंस जो तीनों सीक्वेंस है ही पॉजिटिव का। तो ये जो काम है ये हम इजिली कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो रीअरेंजमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि ये सीक्वेंस जो है सीक्वेंस था पॉजिटिव का। इज इट ओके और नॉट? क्लियर है यहाँ तक? राइट, चलो अभी थोड़ा सा आगे और लेके जाते हैं। अभी ये जो सीरीज है इसके ऊपर भी हम यही कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। इज इट ओके? चलो तो यहाँ पे bn प्लस 1 cn प्लस 1 an प्लस 1 माइनस समेशन, यहाँ पे n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 जो है ये चल रहा है। ठीक है, ये सभी में सेम है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 bn cn an प्लस 1। अभी देखो इसको देख के पहली बात तो ये कि तुम्हारे चेहरे पे स्माइल आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो bn cn an प्लस 1 bn cn an प्लस 1। अभी देखो सामने एक माइनस है, यहाँ पे सामने एक प्लस है, तो दोनों जो है ये दोनों कैंसिल होगा। तो तुम्हारे पास आखिर में क्या बचेगा? तुम्हारे पास ये बच रहा है n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 bn प्लस 1 cn प्लस 1 an प्लस 1 माइनस समेशन bn cn an। अच्छा इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि देखो bn cn an जो है, जो भी है n एंड cn, ये सभी सीक्वेंस है तो पॉजिटिव का। बात को समझो, तो दैट मीन्स
दैट मीन्स इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक बार मेरे साथ हाँ या ना बताना, ठीक है। bn+1 cn+1 an+1 माइनस bn cn an। इज इट ओके? अच्छा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना एक बार बताना। समेशन n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 dn+1 माइनस dn, वेयर dn इक्वल्स टू मैंने bn cn an ले लिया। तो ये जो है इसको देख के तुम्हारे दिमाग में क्या याद आते हैं? टेलीस्कोपिक सीरीज। टेलीस्कोपिक सीरीज है, तुम्हारे पास यदि टेलीस्कोपिक सीरीज के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं है तो मैं बोलूंगा कि चिंता का कोई भी विषय नहीं है। इसके ऊपर मैंने लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस जो है, लॉट्स ऑफ वीडियोस जो है वो मैंने ऑलरेडी करवा के रखे हैं। तुम एक बार प्लेलिस्ट पे जाके जरूर चेक कर लेना। और एक बात, कोई भी बुक में तुम्हें ये मिल जाएगा, कोई भी बुक में। तुम्हें यदि टेलीस्कोपिक सीरीज के बारे में नहीं पता है, चिंता का विषय नहीं है, तुम वीडियो को यहाँ पे पॉज करो, कोई भी टेक्स्ट बुक को उठाओ, वहां से उसके बारे में जो नॉलेज है उसको एक बार इकट्ठा कर लो, उसके बाद यहाँ से फिर से कंटिन्यू करो, ठीक है। तो तुम्हारे पास नॉलेज है, ये पकड़ के मैं क्वेश्चन को आगे लेके जाते हैं। तो ये बनेगा टेलीस्कोपिक सीरीज। तो ये जो सीरीज है ये कहां पे कन्वर्ज करेगा? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी dn माइनस d1 पे, राइट। अभी d1 है क्या? d1 है a1, ये है, तो d1 है b1 c1 a1। अभी b1 c1 a1 तुम्हारे पास पता है क्या होगा, 3 2 6, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 6। तो तुम्हारा अभी टास्क ये होगा, अभी यहां पे इसका मतलब क्या है कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी bn, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी cn, क्योंकि dn जो है, dn तो है bn cn an, इसका प्रोडक्ट देखो यहां पे। तो ये जो है तुम यहां पे अलग अलग करके सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस तो कन्वर्ज करेगा ही, तुम्हारे पास क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। मान लो कि ये कन्वर्ज किया l पे, ये किया m पे, ये किया n पे, तो ये जो सम है, ये सम का जो है, इसका जो सम हो जाएगा l m n माइनस 6। अभी तुम्हारा टास्क है कि l को, m को एंड n को फाइंड करना कि ये तीनों होगा क्या। और ये तीनों को फाइंड करने के लिए तुम्हें थोड़ा सा कैलकुलेशन पे जाना है। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो अभी तीनों को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अच्छा, तीनों को फाइंड करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है कि होली धमाका ऑफर जो है वो ऑलरेडी लाइव हो गया है और मिनिमम 1000 रुपीज ऑफ तुम्हें ईच कोर्स में मिलेगा, ठीक है। मिनिमम 1000 रुपीज ऑफ। तो मैंने यहाँ पे जो ऑफर है, ऑफर के बारे में मैंने यहाँ पे जूम करके रखा है। तुम एक बार इसका वीडियो को पॉज करके तुम यहाँ पे देख सकते हो। जैसे CSIR नेट के टेस्ट सीरीज के ऊपर ऑफर आ गया, CSIR नेट के टेस्ट सीरीज के ऊपर, रेगुलर बैच के ऊपर एंड CSIR नेट के रियल एनालिसिस बैच के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे एक कलरफुल धमाका ऑफर भी है, मैंने स्क्रीन को जूम करके रखे, ठीक है। तुम इसको एक बार देख लो और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए एकदम फील फ्री होके तुम हमें इस नंबर पे कॉल कर लो या फिर व्हाट्सएप कर लो, ठीक है। अच्छा, और ये जो ऑफर है, ये ऑफर वैलिड रहेगा 26 मार्च तक, ठीक है। तो तुम ये ऑफर में हमारे कोर्सेस में ज्वाइन करके तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो, ठीक है। चलो, तो हम हमारे डिस्कशन पे लौट के जाते हैं। हमारे डिस्कशन पे ये था कि हमारा अभी टास्क ये है कि an bn cn का लिमिट को निकालना। लिमिट जो है वो तो निकल के आएगा ही क्योंकि कन्वर्जेंट है। अभी निकल के क्या आएगा वही तो है यहाँ पे क्वेश्चन। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, इसको निकालने के लिए तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, बाकी यहाँ पे है नहीं कुछ। मैंने कैलकुलेशन करके रखा है, तुम एक बार मेरे जो कैलकुलेशन है इसको धीरे धीरे करके देखो, मैंने इसको समझा भी देंगे, ठीक है। देखो, तुम्हारे पास यहाँ पे गिवन क्या था? तुम्हारे पास गिवन था A1 के बारे में, B1 के बारे में एंड C1 के बारे में। अभी मैंने पकड़ लिया कि वहां पे कन्वर्जेंट गिवन था क्वेश्चन में कि तीनों सीक्वेंस है कन्वर्जेंट। तो मैंने पकड़ लिया कि an जो है वो l पे जाएगा, a m पे जाएगा, a n पे जाएगा, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया, ठीक है। अच्छा, अभी
ए एन प्लस वन इक्वल्स टू ये रिलेशन तुम्हारे पास गिवन था। गिवन रिलेशन को देखो एक बार, यूज करना है इसको, तो ये तुम्हारे पास गिवन था। अच्छा तुम मुझे बताओ कि यदि लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी ए एन यदि एल पे जाए तो लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी ए एन प्लस वन ये भी तो एल पे जाएगा। तो मैंने किया क्या, हमारे जो रिलेशन है यहां पे मैंने बोथ साइड पे लिमिट ले लिया। देखो बोथ साइड पे मैं जब लिमिट लेंगे तो ये मेरे पास आएगा, ठीक है। तो मेरे पास आएगा क्या, एल इक्वल्स टू 1/2 एल प्लस एन, क्योंकि लिमिट जो है यहां पे सेपरेट होगा। इज इट ओके, दैट मीन्स तुम्हारे पास मिल जाएगा एल इक्वल्स टू एम। ऐसे करके सिमिलरली बी एन प्लस वन जो है उसको यूज करके एम इक्वल्स टू एन, सी एन को यूज करके एन इक्वल्स टू एन। सिंपल भाषाओं में यदि बोला जाए तीनों लिमिट तीनों सीक्वेंस कन्वर्ज तो करेगा। क्वेश्चन में ये गिवन था, लेकिन तीनों सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा तो करेगा सेम लिमिट पे ही करेगा। ये हमारे पास गिवन नहीं था, ये हमने निकाल लिया कि तीनों सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा सेम लिमिट पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो तुम यहां पे तीनों सीक्वेंस का लिमिट ना निकाल के तुम्हें यदि किसी एक का सीक्वेंस का लिमिट निकालने में सुविधा हो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। बात को समझ में आ रहा है? चलो अभी देखो हमारे पास ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन से ही हमें सीक्वेंस के बारे में पता करना है। मैं यदि बात करें, हमारा A1 तो गिवन था, A2 क्या होगा, तो यहां पे A2 मींस A1 प्लस B1 अपॉन 2। तो तुम यहां पे यदि बैठा दो, A1 तुम्हारे पास गिवन है, B1 तुम्हारे पास गिवन है, तो A2 हो जाएगा 1 प्लस 1/2। ऐसे करके A3 जब तुम निकालोगे, A2 तुम्हारे पास यहां से निकल के आएगा, लेकिन अभी तुम्हें B2 का आवश्यकता है, B2 का आवश्यकता है, तो B2 को तुम्हें निकालना होगा। तो अभी B2 निकालो। B2 जब तुम निकालोगे, B2 तुम्हारे पास निकल के आ गया ये। अभी तुम यहां पे इसको बैठे, तो तुम्हारे पास क्या निकल के आ गया, A3 निकल के आ गया। A1 तुम्हारे पास गिवन था, A2 तुमने पता कर लिया, A3 भी तुमने पता कर लिया। ऐसे करके जब तुम A4 को पता करोगे तो ऐसे होगा। तो तुम समझ सकते हो 1 प्लस समथिंग जो भी आ रहा है ये टेंड कर रहा है एज एन टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 की तरफ। तो सिंपल भाषाओं में यदि बोला जाए an जो है an कन्वर्ज करेगा 2 पे। ऐसे करके तुम यदि बोलो सर मेरे को an में समझने में दिक्कत हो रहा है, तो तुम bn को देख लो, bn को देख लो, तुम cn को देख लो। तुम ऐसे करके तुम देखो, अभी तुम यदि bn को देखो, तुम bn को देखो, यहाँ पे 3/2, यहाँ पे 5/4, यहाँ पे तो सिंपल 2 ही दे दिया। इस ऐसे करके जब चलेगा ना, ये भी देखो 1 प्लस समथिंग जो है ये टेंड करेगा 1 की तरफ। दैट मीन्स ये जो है ये भी 2 पे जाएगा। सिंपल भाषाओं में यदि बोला जाए तीनों सीक्वेंस जो है, तीनों का तीनों सीक्वेंस ही 2 पे चला जाएगा। दैट मीन्स एल जो है तुम्हारे पास, एल हो जाएगा 2, एम हो जाएगा 2, एन हो जाएगा 2। अभी देखो यहाँ पे ये जो सीक्वेंस का कन्वर्जिंग लिमिट निकालना, यही था थोड़ा सा कैलकुलेशन। इसीलिए क्वेश्चन का 3 स्टार जो है उसका डिफिकल्टी लेवल 3 स्टार तक पहुंचा। नहीं तो ये जो क्वेश्चन था ये तो सिंगल स्टार का था। इसको निकालना यहाँ पे थोड़ा सा मानो की मजदूरी है। बात को समझ में आ रहा है? इज इट ओके? और ये बहुत ही आसान है, तुम्हें थोड़ा सा सतर्क होके कैलकुलेशन को करना है। इज इट ओके? दैट मीन्स तुम्हारे पास एल एम एन तीनों ही आ गया 2 2 2, क्योंकि तीनों ही एक जगह पे करेगा। जैसे मैंने बता दिया, तुम किसी भी एक को पकड़ लो। तुम एन का तुम्हें यदि एन का लिमिट निकालने में सुविधा हो रहा है तो एन को निकालो, यदि bn में सुविधा हो रहा है तो bn को निकालो, यदि cn में सुविधा हो रहा है तो cn को निकालो। तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। इज इट ओके? दैट मीन्स इसका जो आंसर की मैं यदि बात करें, आंसर हो जाएगा एल एम एन माइनस 6, जो मैंने अभी अभी लिखा यहाँ पे। दैट मीन्स 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 माइनस 6, यहाँ पे 2 to the 4 4 to the 8 माइनस 6 जो कि होगा 2। अभी तुम्हें यहाँ पे राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेस तक, तो यहाँ पे लिख दो 2.00। तो इसका मैं यदि आंसर की बात करें, इसका आंसर हो जाएगा, मैं पेज को इरेज कर देते हैं पूरा, ठीक है। तो इसका जो है, इसका आंसर हो जाएगा 2.00, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। और तुम जो भी एग्जाम के लिए तैयारी करो, तुम IIT जैम के लिए तैयारी करो या TIFR के लिए तैयारी करो या CSI NET के लिए तैयारी करो, तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन पे प्रॉपर गाइडेंस के माध्यम से कॉन्सेप्ट्स को सीख के क्वेश्चंस को इंडिपेंडेंटली करना चाहते हो, एक सिस्टमेटिक वे में अपने प्रिपरेशन को लेके जाना चाहते हो,
देन यू कैन ऑल्सो एनरोल योरसेल्फ इन आवर रेगुलर कोर्सेज। हमारे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है ना, यहाँ पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेन नहीं करता है, जो भी क्वेश्चन को कंटेन करता है एकदम हाई क्वालिटी एंड ए टोटली न्यू क्वेश्चन को कंटेन करता है, देन यू कैन ऑल्सो एनरोल योरसेल्फ इन आवर टेस्ट सीरीज कोर्सेज जो कि सेपरेटली आता है। उसके लिए भी तुम्हें इसी नंबर पे ही कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है। और हमने टेस्ट सीरीज में तुम्हें जो भी क्वेश्चंस मिलेगा सभी एकदम हाईली कंसेप्चुअल एंड टोटली न्यू क्वेश्चंस है, तो वहां पे भी ज्वाइन करके तुम्हारे प्रिपरेशन को तुम काफी सारे बूस्ट दे सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस सेशन को तुमने एंजॉय किया। ओके चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।